नेहा और राहुल की मौत के बाद खेल खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब आत्माएं ही अगले खिलाड़ियों की तलाश कर रही थी। तुम्हें भी चुन लिया गया है। आत्माओं से खेलने के लिए तैयार हो जाओ। कर क्या? कौन हो तुम? अर्जुन बेहोश होकर गिरता है। अर्जुन जब जागा तो खुद को एक नई बिल्डिंग में पाया, जहां 20 नए लोग मौजूद थे। स्वागत है आत्मा के खेल में। यहाँ तर्क नहीं, सिर्फ डर और मौत है। पिछली बार मेरे भाई को भेजा गया था। उसने कभी लौटकर जवाब नहीं दिया। ये सब मजाक नहीं है। पहला गेम, आत्मा की आंखें। एक कमरे में सबको भेजा गया, जहां हर किसी को आत्मा से आंख मिलानी थी, लेकिन सिर्फ 5 सेकंड। ज्यादा देर देखने पर आत्मा तुम्हारी आत्मा खींच लेती। नियम याद रखो, 5 सेकंड से ज्यादा और तुम मरे समझे जाओगे। मैं नहीं देख सकती, नहीं कर सकती। उसने आंखें बंद नहीं की और आत्मा उसके शरीर में समा गई। ठीक 5 सेकंड और हट जाना है। अर्जुन सफल होता है।
अर्जुन को अजीब सपने आने लगे। आत्माएं उसे घेर रही थी और एक आत्मा लगातार कह रही थी, तू दोषी है। आत्मा सपने में, तूने अपने दोस्त को अकेला छोड़ा था, अब तू भी अकेला बनेगा। ये सब क्यों मुझे दिख रहा है? हम सबको कोई न कोई आत्मा परेशान कर रही है। शायद ये खेल से पहले ही शुरू हो गया था। दूसरा गेम शवों की भूल भुलैया। एक अंधेरी सुरंग में सबको भेजा गया, जिसमें पहले राउंड में मारे गए प्लेयर्स के शव बिखरे थे। शवों के बीच से रास्ता ढूंढना था, लेकिन कुछ शव अब भी जिंदा थे। तुम्हारे पास 3 मिनट है। सही रास्ता नहीं ढूंढा तो तुम्हारी भी लाश यही गिरेगी। ये मुझे खींच रही है। अर्जुन को सही रास्ता मिल जाता है, कुछ बचे, कुछ खो गए। गेम खत्म होने के बाद अर्जुन को एक पत्र मिलता है, खून से लिखा हुआ। ये खेल तुझसे नहीं शुरू हुआ और तुझ पर खत्म नहीं होगा। तेरा अतीत ही तेरा काल बनेगा। क्या ये सब मेरे उस एक पाप की सजा है? अब अर्जुन को एहसास हो गया था कि ये सिर्फ एक गेम नहीं, बल्कि आत्माओं का न्याय है। और अगला गेम और भी खतरनाक होगा। तैयार हो जाओ तीसरे दौर के लिए। अगली बार खेलोगे अपनी यादों के साथ।